हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अभी तक हम हाइब्रिडाइजेशन के 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहले हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ओरिजिन एंड कैसे ऑर्बिटल इंटरेक्शन के थ्रू कैसे किसी कौन कौन से क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे हमारे पास इनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। देन सेकंड पार्ट में जब लोन पेयर आएगा तो इनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा वो डिस्कस किया था और वेरियस एग्जांपल करे थे। देन थर्ड पार्ट में हमने जीनोन कंपाउंड विथ H2SO4 का स्ट्रक्चर, H2SO3 का स्ट्रक्चर, H3PO4 का स्ट्रक्चर, काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने उसमें किए हैं। आप वहाँ पर जाइए, तीनों वीडियोज़ को आप अच्छे से देखिए तो आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरा मानना है। अब आज हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इंटरमीडिएट्स एंड द सेफ और ऑर्बिटल पिक्टोरियल डायग्राम। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑर्बिटल पिक्टोरियल डायग्राम बेंजीन का बनाओगे, एल्कीन का बनाओगे, एल्काइन का बनाओगे, एल्डिहाइड का बनाओगे, सिंगलेट नाइट्रीन बनाओगे, ट्रिपलेट नाइट्रीन बनाओगे, देन ट्रिपलेट कार्बिन बनाओगे, सिंगलेट कार्बिन बनाओगे। ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा। और जो मैं ये बता रहा हूँ ये आपका अल्टीमेट जो है बाद में इनका जो इफेक्ट है, जब इसको सीखोगे तो केमिस्ट्री पढ़ने में आपको और इजी गोइंग जो केमिस्ट्री आने लगेगी। तो जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ते रहिएगा। आइए देखते हैं वन बाय वन। आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट CH4 जो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके बेस पे आप हाइब्रिडाइजेशन अदर जो है निकाल सकते हैं। वो अगर नहीं समझ में आता तो बैक वाले पहले हुए वीडियो में जा सकते हैं। तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे ये मैं बता रहा हूं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 2p2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, चाहिए हमको 4। ये कैसे होगा? जब प्रमोशनल एनर्जी लेके 2s2 का इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चला जाएगा? pz पे चला जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या होगा? यहां पर मैंने नो चेंज इन एनर्जी लिखा है। ये क्यों लिखा है ये जानने के लिए फिर से मैं यहां पर एक बार आपको एग्जांपल बताता हूं। आपने एक गिलास में गर्म पानी लिया, एक गिलास में ठंडा पानी लिया, दोनों को मिक्स किया तो बना गुनगुना पानी। गुनगुना पानी बनाने के बाद गुनगुने पानी में सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो गर्म पानी में गर्म मॉलिक्यूल जो थे उनने एनर्जी लूज किया, ठंडे पानी के मॉलिक्यूल ने एनर्जी गेन किया। ओवरऑल जो एनर्जी आया सिस्टम का वो चेंज नहीं हुआ। इसीलिए हमने यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन में लिखा है नो चेंज इन एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता है। जहां डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर आएगा भी तो वहां पर जो बेंट रूल के अकॉर्डिंग जो बेंट ने जो है इनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया वो वहां पर अलग चीज है। लेकिन एनर्जी जो प्रोमोशनल एनर्जी बढ़ेगी भी तो डबल बॉन्ड के लिए वो हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए होगी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो है सभी के सभी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम हो जाएगी। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, जैसे पानी के मॉलिक्यूल में हुआ वैसे ही 3 ऑर्बिटल पी के एक ऑर्बिटल एस का आपस में मिक्स होंगे तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से हो जाएगा। s करेक्टर 25, p करेक्टर 75। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे गर्म पानी के मॉलिक्यूल ने एनर्जी लूज किया, यहां पर p ऑर्बिटल ने लूज किया, और ठंडा जो है s ऑर्बिटल है इसने गेन किया। तो ओवरऑल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे आप इसका एप्लीकेशन अदर मॉलिक्यूल के लिए करेंगे। आइए देखते हैं सेफ ऑफ
CH4 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं हैविंग वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, दे विल interact in such a way that the energy of molecule will be minimized। कहने का मतलब है अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि जो बॉन्ड पेयर है उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, और दूसरा सबके सब जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो एक समान बनेंगे। अगर मिक्सिंग नहीं होती तो S के साथ छोटा बॉन्ड बनता, P के साथ बड़ा बॉन्ड बनता। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा हाइपोथेटिकल फिनोमिनन थैंक टू पाउलिंग एंड स्लेटर, जिसके कारण ये पॉसिबल हो चुका कि हमारे पास 4 कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं एक ही बॉन्ड लेंथ के होते हैं, और बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5। 3D स्ट्रक्चर CH4 का ये इस तरीके से होता है, 4 की 4 वैलेंसियां टेट्राहेड्रली ऐसे अरेंज होती हैं। ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ कार्बन इन इथेन एंड शेप ऑफ इथेन, आप देख पा रहे हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की ओर भी चलता हूं। अब यहां पर 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के भी 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 फॉर बोथ कार्बन, वी विल हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ कार्बन इन इथीन एंड शेप ऑफ इथीन, यहां पर भी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब है 3 सिंगल बॉन्ड, इसके लिए भी 3 सिंगल बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन sp2 फॉर बोथ कार्बन। अब बनाओगे कैसे? पहला sp2 बनाया पहले कार्बन का, ऑर्बिटल पिक्टोरियल डायग्राम सीखना है अब आपको। दूसरा आया, ठीक, देन pz ऑर्बिटल खाली है sp2 का, ये आ गया। देन एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है, अनहाइब्रिडाइज्ड के पास भी, हाइब्रिडाइज्ड के पास भी, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड मिलके आपका सिंगल बॉन्ड बना दिया। देन हाइड्रोजन के साथ भी ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब डबल बॉन्ड बचा, ये आपस में ऐसे बन गया। तो फाइनली हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ कार्बन इन इथाइन एंड शेप ऑफ इथाइन देखते हैं। यहां पर सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं। तो पाई बॉन्ड क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझा रखा है, बेसिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। आप जाइए वहां पर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, एक sp ऑर्बिटल बनाया। दूसरा कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए। फिर हमारे पास py खाली, py अनहाइब्रिडाइज्ड, देन pz अनहाइब्रिडाइज्ड, pz अनहाइब्रिडाइज्ड, एक इलेक्ट्रॉन सबके पास, एक सिंगल बॉन्ड, ये बन गया है कार्बन कार्बन। देन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, देन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, देन यहाँ पर पाई बॉन्ड जेड एक्सिस में pz pz पे, ये y एक्सिस में py py के साथ, सेम इस तरीके का। अब हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्मेल्डिहाइड एंड शेप ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है।
कार्बन का तो आप जान ही गए होंगे, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलर टू एल्कीन इंटरेक्ट करेगा, sp2 sp2, देन pz ऑक्सीजन का भी, इसका भी, देन ये सिंगल सिंगल बॉन्ड आए, इनने ये बीच में बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही रहेंगे। हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड, सिर्फ ऐसा। अब चलते हैं और एक मोर इंटरेस्टिंग बेंजीन का जो पिक्टोरियल डायग्राम है वो कैसे बनता है। आपको ये चीजें पता है, जिसको बेसिक्स सीखना है वो देख सकता है, इसमें कुछ ज्यादा कठिन है नहीं। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के पास, 1 2 3, ऐसे इसके लिए भी 1 2 3। तो सभी हाइड्रोजन यहाँ, सॉरी कार्बन यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइज्ड क्या है, sp2। तो 6 sp2 ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। आप सिग्मा फ्रेमवर्क का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन pz सभी का ऐसे आ जाएगा। ये पाई फ्रेमवर्क, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और यहां पर आप देख पा रहे हो एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 4 5 6, देन एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। ये जो है आपका स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का ऑर्बिटल पिक्टोरियल डायग्राम। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोकेटाइन एंड शेप ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पर आप देख पा रहे हैं कार्बोकेटाइन कब बनेगा, लाइक CH3Cl का अगर हेटेरोलिटिक फ्यूजन बने होगा तो आपका CH3 प्लस Cl नेगेटिव होगा। तो उस केस में क्योंकि एक जो बॉन्ड पेयर है वो पूरा चला गया है तो यहाँ पर प्लस चार्ज, तो हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 sp2 सेफ हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कार्बन pz जो है खाली रहेगा, H के साथ एक बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया है Cl के पास, इसलिए इस पर प्लस चार्ज है। देन H के साथ बॉन्ड, देन H के साथ बॉन्ड, शेप है कैसा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर प्लेन। देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बेनाइन एंड शेप ऑफ कार्बेनाइन्स। यहां पर 2 केस बनेंगे। एक, जब कार्बेनाइन आइसोलेटेड है, कहने का मतलब है CH3 पे नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में नहीं है, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा। कैसे होगा, 1 2 3 और एक लोन पेयर की तरह काम करेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 सेफ जो है, एक लोन पेयर को आप बेंजीन, सॉरी इसको अमोनिया मान के चलो, अमोनिया जैसा बनी है, वहां पर भी एक लोन पेयर होता है, यहां पर भी एक लोन पेयर, बॉन्ड एंगल 107.5। अब ये तो पिरामिडल हो गया। अब ऐसा केस है तो तब क्या होगा, कहने का मतलब कंजुगेटेड है, CH2 डबल बॉन्ड CH निगेटिव है, ऐसा भी है तो तब भी हमारे पास कैसा शेप बनेगा ये देखते हैं। ये ऐसा हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पर, sp2, ये sp2 हो गया। तो शेप जैसे हमने एल्कीन का बनाया वैसे इसका भी शेप बनेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये मिस हो गया था तो इसको आप करेक्ट करेंगे और हमारे पास ये इजीली आपके समझ में आ गया होगा। देन शेप जो है प्लेनर हो गया है। अब हम आते हैं
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन सिंगलेट कार्बिन एंड सेफ ऑफ सिंगलेट कार्बिन। अब कार्बिन क्या होता है, आपने देखा होगा जब रिमर-टिमर रिएक्शन में CHCl3 के साथ NaOH का रिएक्शन होता है तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है, H OH जो निगेटिव जो है H को ले जाता है, निगेटिव चार्ज आता है, फिर Cl टूटता है तो कार्बिन बनता है, राइट। कार्बिन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है इंटरमीडिएट है, ये दो तरीके से रहता है और रिएक्शन भी दो तरीके से देता है। वो मैं जब रिएक्शन डिस्कस करूंगा तो वहां पर डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पे कंसंट्रेट करते हैं और सेफ पे कंसंट्रेट करते हैं। एक होगा जब हमारे पास 1 2 3 जो है एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, प्लेनर सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर है। दोनों के दोनों जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे हैं। अब सिंगलेट को समझने के लिए आप क्या करते हैं, 2s प्लस 1 फॉर्मूला लगाते हैं, वेयर s इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 n/2। तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0/2 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 1 सिंगलेट, ऐसा आ गया। यहाँ पर 1 आ गया, 2s प्लस 1, तो ये हो गया सिंगलेट स्पिन मल्टीसिटी। अब हमारे पास कार्बिन ट्रिपलेट भी हो सकता है। सिंगलेट कार्बिन अलग तरीके से रिएक्शन देगा, ट्रिपलेट अलग तरीके से रिएक्शन देगा। सिंगलेट ट्रिपलेट की बात करें तो यहाँ पर आप इसका स्पिन मल्टीसिटी निकालें तो n/2 यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1, n का मान 2, तो हो गया 2 इंटू s का मान n/2 होता है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 को हम ट्रिपलेट बोलेंगे, या प्लस हाफ प्लस हाफ, टोटल क्या हो गया 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 3। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, यह है आपका ट्रिपलेट कार्बिन। अब इसमें भी हमारे पास दो तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ट्रिपलेट कार्बिन sp2 हाइब्रिड होगा तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ये आप देख पा रहे हैं। अगर हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन ऐसे रहेगा, sp की तरह रहेगा, कहने का मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन 180 डिग्री पे रहेंगे, यहाँ पर कितने हैं 120 डिग्री पे हैं, यहाँ पर 180 डिग्री पे रहेंगे, तो pz पे जैसे यहाँ pz ऑर्बिटल है sp हाइब्रिड, तो sp हाइब्रिड होगा तो pz और जो pz और py खाली रहेगा, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। sp ट्रिपलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर है। देन हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन सिंगलेट नाइट्रीन एंड सेफ ऑफ सिंगलेट नाइट्रीन। नाइट्रीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, R N के पास एक लोन पेयर तो होता ही होता है, एक एडिशनल लोन पेयर जब आ जाता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। अब ये नाइट्रीन भी दो तरीके से रह सकता है, या तो ऐसे दो के दो इलेक्ट्रॉन पैरेलल हो तो इसको ट्रिपलेट बोलेंगे, जब जो दो के दो इलेक्ट्रॉन पैरेलल न होके ऐसे हो तो इसको आप बोलेंगे सिंगलेट। अब सिंगलेट का स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिड होगा तो ऐसा बनेगा, दो लोन पेयर रहेंगे ऐसे, एक ये R रहेगा या हाइड्रोजन इस तरीके से। इसी प्रकार ट्रिपलेट नाइट्रीन का sp ट्रिपलेट नाइट्रीन कैसे बनेगा, ये आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन और लोन पेयर के बीच में जो बॉन्ड एंगल है 180 का, जो बचे दो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, ये पैरेलल स्पिन पे होंगे, py और pz पे। होप आपको नाइट्रीन का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे वो लेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में, लाइक बॉन्ड एंगल, एसिडिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जीज, ये सब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। और बहुत जल्दी एक शॉर्ट ट्रिक्स
अभी एक और टॉपिक बचा है, इनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर। बाय।